यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करें कि बॉटम किसी स्टॉक में कहीं पे अगर बॉटम लग गया है या फिर इंडेक्स में ही कहीं पे भी हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्राइस का यहाँ पे बॉटम आ चुका है। ओके, तो उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे कोई भी चार्ट खोल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ओपन हमने किया है बालकृष्णा इंडस्ट्री का चार्ट। ठीक है, तो आइडेंटिफाई हम लोग को बॉटम आइडेंटिफाई करना है। तो बॉटम आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चीज़ आपको समझना है कि आपको भी शेप का जो ये फॉर्मेशन हुआ इसको आपको समझना है कि आखिर भी शेप हमको पहले सबसे पहले आप यहाँ पे भी शेप अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, ये भी शेप है। ठीक है, ये वी है लेटर इंग्लिश का। तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए, ये जो वी है तो यहाँ पे प्राइस, एक सेकेंड देखिए आपको मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ये जो भी बना है तो ऊपर से प्राइस का फॉल आना चाहिए, पहले कंटिन्यू ये फॉल आना चाहिए। ठीक है, कंसोलिडेटेड फॉर्म में ऐसे फॉल नहीं आना चाहिए, ऐसे फॉल नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये फॉल जो है कंटिन्यू फॉल आना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू फॉल आने के बाद अगर प्राइस किसी एक सर्टेन पॉइंट पे स्टॉप होके फिर वहाँ से बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है फास्ट, तो हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये स्टॉक का यहाँ पे बॉटम लग चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे बाय करना, और बाय करने के बाद हम लोग ये पूरा मोमेंटम कैच कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको किसी भी स्टॉक्स पे जाके देखिए, कहीं भी जाके देखिए, इंडेक्स में जाके देखिए, आपको हर एक जगह सेम चीज़ मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का चार्ट रिफ्रेश कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे हर एक दिखाऊंगा। ठीक है, किसी भी स्टॉक को ले लीजिए। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं, कहीं पे भी आप चले जाइए, देखिए लुक। और एक चीज़ क्या है, देखिए अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे चार्ट क्या हुआ, फाइनल फॉल किया। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फॉल हुआ। फॉल होने के बाद क्या हुआ, ये ऊपर गया। क्या ये वी शेप है? नहीं, क्योंकि देखिए ये नहीं है। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक सिंपल सा, देखिए यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेटेड है, कंसोलिडेशन नहीं होना चाहिए। देखिए वी अगर आप शेप कर रहे हैं तो क्या वी का शेप ऐसा बन रहा, वी का शेप ऐसा बन रहा, वी का शेप नहीं, ये वी का शेप नहीं बन रहा ना। वी का शेप डायरेक्ट यहाँ पे कॉर्नर पे, डायरेक्ट यहाँ पे प्राइस स्टॉप होने के बाद बुलिश मोमेंटम डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। ओके, इस वजह से हम लोग इसको भी शेप कंसिडर नहीं करेंगे। अब बिल्कुल एक इंड जो है वो तो भी का यहाँ पे आया, लेकिन फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद फिर ऊपर गया। ठीक है, तो हम लोग इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। और अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग देखें तो यहाँ से देखिए फिर यहाँ पे प्राइस का फॉल आया, और प्राइस का फॉल आने के बाद देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन कितना चला, 1 अगस्त 2006 से लेकर करीबन 1 नवंबर 2007 तक, करीबन 1 साल से भी ज़्यादा। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस का फॉल आया, फॉल आने के बाद प्राइस डायरेक्ट यहाँ से ऊपर चली गई। देखिए प्राइस पहले कहाँ पे गिरी, अगर हम लोग बात करें इसकी, देखिए प्राइस यहाँ से फॉल की, फॉल करने के बाद फॉल कहाँ तक फॉल की, प्राइस इस कैंडल के बॉटम तक, उसके बाद प्राइस मोमेंटम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट की ऊपर। उसके बाद हम लोग को जैसे ही यहाँ पे, जैसे देखिए ये जो पॉइंट है, जैसे ही इस पॉइंट को ब्रेक करती है, ये वाला जो एरिया है, जैसे ही यहाँ पे मोड़ती है, बस हम लोग को यहाँ पे बाय करना। उसके बाद पूरा मोमेंटम हम लोग के पास है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग के करीबन 20-22 रुपये के आसपास बाय करते, ये 66 रुपीज़ के पास। ओके, तो ये मंथली का चार्ट है, तो मंथली में ज़्यादा क्लियर होता है, इसलिए मंथली में अगर स्टेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है, एक्यूरेसी भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि जितना टाइम फ्रेम छोटा रहेगा ना, उतना उसमें वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा मिलेगा। जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा मिलेगी तो उसमें स्टेबिलिटी कम होगी। ओके, यहाँ पे और भी मैं कोई भी चार्ट ले लेता हूँ, लाइक कुछ भी मैं खोल, लाइक रिलायंस यहाँ पे खोल लेता हूँ। ओके, कुछ भी रिलायंस, डेली केयर, कुछ भी यहाँ पे खोलिए, जो आप कहेंगे वो मैं जैसे लाइक डेली केयर खोल लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे जस्ट एक सेकेंड, ये क्या हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस का यहाँ पे क्या हम लोग कहेंगे कि ये वी शेप में है? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, देखिए यहाँ पे प्राइस का बिल्कुल कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से ऊपर गई, तो इसको हम लोग वी शेप नहीं कंसिडर करेंगे। ओके, तो रेलीगर में कहीं पे हम लोग को नहीं मिला। अब हम लोग रिलायंस में लाइक देख लेते हैं, रिलायंस की बात हम लोग ने की थी। अब देखिए जब 2020 में मार्केट क्रैश हुआ, तो मार्केट क्रैश हुआ तो उस समय भी से भी रिकवर हुआ मार्केट। अगर हम लोग देखें, देखिए मार्केट क्या हुई, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से फॉल की, फॉल करने के बाद देखिए इस बॉटम एंड तक आए, उसके बाद मार्केट में शार्प रिकवरी स्टार्ट हो गया। आपको कहीं ना कहीं इस जोन पे बाय करना था 1091 के आसपास, उसके बाद पूरा मोमेंटम आपके पास है। ओके, अगर हम लोग पीछे भी कहीं पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट डायरेक्ट फॉल की, बैक टू बैक फॉल की, फॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए इमीडिएट देखिए, चूंकि वी का फॉर्मेशन होता है, क्या यहाँ पे स्टॉप हो रहा, कुछ नहीं, कंसोलिडेशन फेज चल रहा नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट एक कॉर्नर बन के, यहाँ से बिल्कुल एक एंगल बनने के बाद यहाँ से मार्केट जो है बिल्कुल ऊपर चली जाती है। तो यहाँ भी सेम हुआ, बैक टू बैक 4 मंथ यहाँ पे फॉल किया, फॉल करने के बाद यहाँ से डायरेक्ट एक शार्प एंगल बना, देखिए ये वाला एंगल बना। ओके, यहाँ पे अगर मैं कलर चेंज करूँ, देखिए ये वाला देखिए
ऐसे गया प्राइस, और ये जो है ये पूरा एंगल है, ठीक है, ये एंगल बना, तो यहीं पे हम लोग को बाय करना, उसके बाद मोमेंटम आगे सारा हम लोग का है। ओके, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट क्या हुई, यहाँ से बैक टू बैक फॉल की, फॉल करने के बाद देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे एक एंगल का फॉर्मेशन हुआ। हम लोग को बस इस एंगल का फॉर्मेशन का वेट करना है, कहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन हो, उसके बाद जस्ट वहाँ पे एंट्री करना, उसके बाद मोमेंटम आगे बिल्कुल कैच कर लेना है। ओके, और आगे हम लोग कहीं पे भी किसी भी चार्ट पे अगर हम लोग चलेंगे, सब जगह सेम चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी खोलता हूँ, लाइक कुछ भी मैं टाइप कर, लाइक यहाँ पे कोई शेयर है डायनामाटेक। ओके, डायनामाटेक, जस्ट एक देखिए डायनामाटेक में क्या हुआ, डायनामाटेक में देखिए यहाँ पे बिल्कुल फॉल हुई। मार्केट को पहले फॉल होने देना, कहाँ तक फॉल कर दिया, फॉल होने देना, ठीक है, फॉल हुई, फॉल होने के बाद देखिए फिर यहाँ पे क्या हुआ, शार्प रिकवरी आया। देखिए यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे, इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। एक सेकेंड, इसको अब अच्छे से समझिए। यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे इसको ब्लैक कर देता हूँ। लुक, मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से बिल्कुल फॉल हुआ, फॉल होने के बाद देखिए फॉल कहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक हुई, बैक टू बैक रेड कैंडल, ठीक है, ये मंथली टाइम फ्रेम है। ओके, फिर यहाँ से देखिए अगर हम लोग इसको अगर आगे की ओर प्लॉट करें, देखिए बिल्कुल यहाँ एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, बस हम लोग को यहीं पे एंट्री करना, उसके बाद पूरा मोमेंटम हम लोग के पास है। देखिए फिर 500 पे आप यहाँ पे एंट्री करेंगे, 1200 1100 का लेवल आप बिल्कुल यहाँ पे कैच कर सकते हैं। आप कुछ भी शेयर बोलिए, मैं कुछ भी, लाइक एक कोई फोकस स्टॉक है, लाइक जो भी आया सामने में, मैं इसको देखता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट क्या हुआ, बिल्कुल शार्प फॉल आया। शार्प फॉल आने के बाद देखिए ये कैंडल का लास्ट एकदम वीक जो है क्या है, यहाँ तक मार्केट फॉल की। मार्केट फॉल करने के बाद क्या हुआ, मार्केट फॉल करने के बाद फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगी। इस एंगल का हम लोग को वेट करना है, जैसे ये एंगल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे एंट्री करना है। 22 रुपीज़ पे एंट्री करेंगे, इसका हाई 44 रुपीज़ गया है, तो इट्स इनफ। आप देखिए कहीं पे, अब यहाँ पे तो इसका चार्ट ही नहीं है। अब कुछ भी मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ये क्या कौन सा स्टॉक है, मैं कुछ भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, लाइक ये उमंग डायरी कौन सा स्टॉक है, आई डोंट नो, बट देखिए फिर भी यहाँ पे इसमें देखेंगे, इसमें थोड़ा जो मार्केट का फॉल हुआ, वो फॉल हुआ है, धीरे धीरे फॉल हुआ है, यहाँ पे ऊपर नीचे फॉल ऐसे हुआ है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, और नीचे के लेवल में भी यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन थोड़ा चला है, तो इसको हम लोग वी शेप कंसीडर नहीं करेंगे। इसके अलावा हम लोग कुछ देखें, कोई भी स्टॉक यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, लाइक KLG, कोई अच्छी, देखिए यहाँ पे ग्लैक्सो, ठीक है, ग्लैक्सो की बात कर लेते हैं हम लोग। आप देखिए ग्लैक्सो में क्या हुआ, ग्लैक्सो की बात करें तो देखिए ग्लैक्सो में यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से फर्स्ट से स्टार्ट करें तो क्या हुआ, मार्केट फॉल की, फॉल करने के बाद एक एंगल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एंट्री, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर, अगर 500 का 5 स्टॉक कहाँ गया, 680। ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे सेम कंडीशन हुआ, फिर यहाँ पे फर्दर फॉल हुई, और फर्दर फॉल होने के बाद फिर 420 का स्टॉक, ये तो फिर बैक पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, 420 का स्टॉक 1200 पहुँच गया। ओके, विद इन 2 और 3 ईयर्स। अब देखिए, तो हर एक जगह सेम चीज़ देखना है। देखिए यहाँ पे भी वी शेप, ओके, यहाँ पे वी शेप नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ तो वी भी नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो वी शेप को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट बिल्कुल फॉल होगी, ठीक है, यहाँ पे फॉल की। अगर यहाँ तक की बात करें तो ये कंसोलिडेशन का फेज है, तो इसको हम लोग वी शेप कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, अगर हम लोग आगे देखें, यहाँ पे बिल्कुल कंसोलिडेशन हो रहा था, इसमें तो कहीं पे हम लोग को वी शेप देखने को नहीं मिला, सिर्फ स्टार्टिंग में ही मिला था। इसके अलावा हम लोग चलें, लाइक HDFC लाइफ पे चलते हैं। ओके, HDFC लाइफ पे चल, देखिए HDFC लाइफ में क्या हुआ, HDFC लाइफ में हुआ मार्केट डायरेक्ट यहाँ से फॉल की, फॉल करने के बाद देखिए ये यहाँ पे एक एंगल बना है, एंगल का फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ बिल्कुल हमको एंट्री, उसके बाद ऊपर का लेवल आप कैच कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, फिर यहाँ पे हुआ मार्केट यहाँ से फॉल की, फॉल करने के बाद फिर यहाँ पे शार्प रिकवरी आया, ये एंगल का फॉर्मेशन हुआ। जैसे ही एंगल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं बाय कर लेना है, बाय करने के बाद ऊपर का बिल्कुल हम लोग लेवल कैच कर सकते हैं। ओके, तो कहीं पे भी किसी भी स्टॉक्स में जाइए, आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगा। तो जाइए स्टॉक्स पे एनालाइज कीजिए इसको, बिल्कुल जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।